बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। ये हुकूमत जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, इसको अर्श से तहरीक इंसाफ फर्श पर ला सकती है, इनको तहरीक इंसाफ घुटनों पर ला सकती है, इनको तहरीक इंसाफ मजीद नंगा और गंदा करके एक्सपोज करके और इनकी कांपें टांगेंगी अगर तहरीक इंसाफ स्मार्टली मूव करे, अगर तहरीक इंसाफ दुरुस्त अंदाज से चीज़ें करे। मैं 3 सिर्फ आपको बयानात उनके बता देता हूं जो अब तक मैंने सुने पहले 4-5 मिनट में। जो उन्होंने कहा कि अपनी सियासत, पहली बात उन्होंने कही कि अपनी सियासत चमकाने के लिए क्या आप कहते हैं कि आटा सस्ता होना चाहिए तो उसके लिए गंदम भी सस्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि गंदम सस्ती हो, लेकिन फिर जो गंदम की पैदावारी लागत है अगर वो नीचे आएगी तो किसान को तो कोई मसला नहीं है, आप गंदम सस्ती खरीद लें या आप ना खरीदें। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने चैलेंज दिया वज़ीर ज़राअत को कि भाई आप आएँ, ओपनली बैठे, सारे कैमरों के सामने बैठे, आप हिसाब किताब करके बता दें कि किसान की एक मन गंदम के ऊपर पैदावारी लागत कितनी है और उसकी फरोख्त कितने में हो रही है, और बताएं उसको बचत है या तबाही है उसके लिए, या उसके लिए बर्बादी है। आप नहीं आते, आप बात नहीं करते। अगर मरीम नवाज की हुकूमत समझती है, और वो ये कहते हैं कि 1600 अरब रुपए का उन्होंने चूना लगाया है, 1600 अरब का किसानों को, 1600 अरब कितने, यानी तकरीबन कोई 1600 अरब, ये गिन लें करोड़ों में कितने बनते हैं, मेरी तो मैथ कमज़ोर है, ज़रा आप इसको गिन लें करोड़ों में कितने बनते हैं, तो फिर ज़रा लोग इमेजिन करें कि किसानों को 1600 अरब का नुकसान हुआ है। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं भाई, और 1600 अरब रुपए का किसानों को नुकसान हुआ है सिर्फ गंदम में। आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ इस हुकूमत ने सिर्फ किसानों को, और किसान जो है सर, किसान क्या होता है, किसान की फसल अच्छी होती है, वो फसल बेचता है, वो ज़ाहिर है यहाँ पे तो हमने बहुत से किसान ऐसे देखे हैं जिनकी मेडिसिन भी मेडिकल स्टोर से उधार पे आ रही होती हैं। और उन्होंने कहा आगे जाके एक जगह पे, कहते हैं खुदा की कसम मेरे पास किसान आए जो बेटियों की शादियाँ नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो बच्चों की फीसें नहीं अदा कर पा रहे, जिनका घर नहीं चल रहा। फिर आप देखें कि इतना नुकसान हुआ, जिस पे हमने भी उन दिनों में बहुत बात की और रिक्वेस्ट की कि वो लोग जिन पे अल्लाह ताला का फजल और करम है, उन्होंने ज़मीनें आगे ठेके पे दी हुई हैं, वो खुदारा मेहरबानी करें और किसान से ठेका ना लें। जिनको पता है कि यार उस बेचारे की गंदम इतने की नहीं बिकी, इतना मतलब उसकी जो लागत थी वही नहीं निकली, तो हम क्या उससे ठेका लें। फिर इसी तरह से खालिद महमूद खोखर साहब कहते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये किसानों के जो नुमाइंदे हैं ना, इनसे हमेशा मुझे एक शिकवा रहा है कि ये ठीक तरह से मूवमेंट चलाते ही नहीं हैं। आज ये खालिद महमूद खोखर साहब जो हैं किसान इत्तेहाद के, जो बता रहे हैं कि किसान खुदकुशियों पर मजबूर है, लाए ना 5000 किसानों को लाके बिठाए ना इस्लामाबाद में, हुकूमत की कामें टांगती है नहीं टांगती पता चल जाएगा, लेकिन नहीं निकलते किसान भी, क़यादत भी नहीं निकलती। फिर दूसरा वो कहते हैं कि क्या हुकूमत पाकिस्तान से ज़राअत को ख़त्म करने का फैसला कर चुकी है। 2 साल पहले आटे की लाइनों में लगी 24 खवातीन जान से चली गई। ये ना हो कि वो 3-3 किलोमीटर की लाइनें अब 10-10 किलोमीटर पर चली जाएँ। आज किसान के ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना ही घर के, ना सेहत और ना बच्चों की तालीम के। गंदम तमाम फसलों का इंजन है, गंदम का रेट और काश्त अच्छी होगी तो बाकी फसलें भी अच्छी होंगी। ये भी मैंने इतना ही लिखा था। देखें, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले बहुत परेशान हैं, लोग फैक्ट्री और मिलें मजीद बंद कर रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, किसान आपका तबाह हो गया है, रियल एस्टेट आपका नहीं चल रहा, कंस्ट्रक्शन आपकी नहीं चल रही, तनख्वाहदार तबका आपका परेशान है, उनको तनख्वाहों में कोई बड़ा रिलीफ भी नहीं मिलेगा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से हुकूमत झूठ बोलती है कि महंगाई 1947 की सतह पर आ गई है, यानी 77 साल की कम तरीन सतह के ऊपर जो है महंगाई आ गई है। देखें, अगर पीटीआई मोमेंटम बना गई, अगर पीटीआई माहौल बना गई, और जो बात बार बार तहरीक इंसाफ के लिए करने की है, वो जो सलमान खान राजा साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई ये जो मूवमेंट है, ये इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट, ये इमरान खान की ज़ात के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए है। देखें, जब तक इस निज़ाम को झटका नहीं दिया जाएगा, जब तक इस निज़ाम को कमज़ोर नहीं करेंगे, ये निज़ाम इमरान खान पे तो जो जुल्म कर रहा है सो कर रहा है, असल जो ये निज़ाम जुल्म कर रहा है ना, वो अवाम पाकिस्तान पे कर रहा है। इन्होंने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, इन्होंने अदालतों को यरगमाल बना लिया, फतह कर लिया। उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 40 से 50 रुपए फी लीटर आपको, मुझे, हम सबको पेट्रोल और डीजल पे जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं दिया इस हुकूमत ने, और कहा कि हम बिजली सस्ती करेंगे, वो उल्टा महंगी हो गई। मुझे बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपए का भी इजाफा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब 40 से 50 रुपए आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, लोगों की, जाहिर है ये जो आपके सारा सामान है, चीज़ें, वो ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ की कीमत में कमी आ जाती है। 40 से 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कमी हो तो, कीमतों में कमी हो तो भाई देखें, आप सिंपल कंपैरिजन कर लेना कि इंटरनेशनल मार्केट में जब इमरान खान की हुकूमत तो 150 रुपये लीटर जब पेट्रोल था, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्या थी, आज क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें,
ये बज़ाहिर जुल्म इमरान खान पे हो रहा है, लेकिन उसकी आड़ में पूरे मुल्क पे जुल्म हो रहा है। 40 से 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होगी तो पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा है, किसान आपका खुशहाल होगा, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा है। ये तो हम फूड सिक्योरिटी और क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। ये फूड सिक्योरिटी का मसला है। देखें, अगर आपका किसान गंदम नहीं उगाएगा, गंदम का क्राइसिस होगा। इन चोरों डाकुओं लुटेरों का तो कोई मसला नहीं है। एक तो इनके घर जो है वो आवाम के टैक्स के पैसों से चलते हैं, अगर महंगी गंदम भी होगी इनको तो आवाम के टैक्स के पैसों से इनकी गंदम खरीदी जाएगी। दूसरा, ये इंपोर्ट करेंगे, उसमें खाबे लगाएंगे, उसमें करप्शन करेंगे, लूट मार करेंगे। देखें, पीटीआई को ये माहौल बनाना होगा, ये बताना होगा किसानों को कि हम आपके लिए निकल रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को बताना होगा आपके लिए निकल रहे हैं। ताजरों को बताना होगा आपके लिए निकल रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बताना होगा आपके लिए निकल रहे हैं। आम पाकिस्तानी को बताना होगा, भैया आप कंपैरिजन क्यों नहीं करते। इस वक्त जो केपीके में जो हेल्थ की सहूलियात दी हैं, हेल्थ कार्ड के ऊपर केपीके हुकूमत ने इमरान खान के बयान के मुताबिक, अली अमीन गंडापुर साहब ने, उसका आप कंपैरिजन करें ना पंजाब के साथ। पंजाब में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। पंजाब में लोगों के पास इलाज की सहूलियात नहीं है, जिनके पास मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और उधर 25-25, 30-30 लाख के प्रोसीजर फ्री हो रहे हैं केपीके में। इसका कंपैरिजन करना चाहिए पीटीआई को मरकजी सतह पे। यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हेल्थ कार्ड में कितने मरीजों का उन्होंने इलाज किया और क्या क्या कर रहे हैं, और पंजाब में मरीजों के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में अस्पतालों में क्या हो रहा है, इसका कंपैरिजन करें। भाई बताएं कि केपीके में कि क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अब केपीके हुकूमत ठीक है इश्तिहारात नहीं देती, बहुत अच्छा करती है, लेकिन वैसे उनको बताना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। जब तक कंपैरिजन पीटीआई इमरान खान के दौर से और अब से नहीं करेगी, जब तक केपीके और पंजाब का कंपैरिजन खासतौर पे हेल्थ में नहीं करेगी, अस्पतालों को नहीं बताएगी कि वहाँ क्या सूरत हाल है, कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत अरबों रुपए के इश्तिहारात दे के ये दावा कर रही है कि महंगाई 1947 की सतह पर आ गई है, महंगाई पाकिस्तान की तारीखी कम तरीन सतह पर आ गई है। हुकूमत अगर ये दावा कर रही है तो क्या पीटीआई का काम नहीं है कि ये बताए पीटीआई कि भाई ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है ना, अब मैं एक कोर्ट रिपोर्टर हूँ, मेरे ज़्यादा कोर्ट्स के ऊपर चीज़ें हैं। भाई ये काम मेन पीटीआई का है, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया था वो अवाम को बताएं। ऐसा नहीं कि अवाम को पता नहीं है। क्यों? हर घर में बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, हर कोई पेट्रोल और डीजल डलवाता है। अगर खुदा न खासा घर में कोई बीमार हो तो इलाज के लिए भी और मेडिसिन लेने के लिए भी मेडिकल स्टोरों पे जाते हैं, ग्रोसरी के लिए वो दुकानों पे जाते हैं। हर एक को पता है महंगाई की सूरत हाल का। लेकिन जब एक अपोजिशन जमात बड़े पैमाने पे उसको हाईलाइट करती है और उसको इशू बनाती है तो वो फिर और ज़्यादा दबाव इदारों के ऊपर बढ़ता है। पीटीआई जब तक ये नहीं करेगी ना अवामी इशूज़ को हाईलाइट, इमरान खान की मूवमेंट की रिहाई की मूवमेंट चलाएं, लेकिन साथ अवामी इशूज़ को भी साथ लेकर चलें, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ की मुझे उम्मीद है, आलिया हमजा साहिबा जो है वो अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं इस्लामाबाद में, जिसमें वो सबूत दिखाएंगी कि जो यहाँ पे धांधली की गई इसमें समड़ियाल में, और वो काफ़ी सारी चीज़ें। और मेरी इतलात ये हैं कि आलिया हमजा साहिबा 4-5 टीमें बनाने जा रही हैं, जिसमें वो किसानों के ऊपर एक टीम होगी, एक ये ताजरों और इंडस्ट्री और इन चीज़ों के ऊपर, एक महंगाई के ऊपर, एक बिजली पेट्रोल डीजल इन चीज़ों के ऊपर, और अवामी इशूज़ के ऊपर। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पीटीआई के अंदर एक है कि कंपैरिजन दिया जाए कि इमरान खान के दौर में क्या सूरत हाल थी दहशतगर्दी की, आज क्या है। दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये चीज़ें, बेरोज़गारी, इन चीज़ों पर। तो आलिया हमजा, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आलिया हमजा को पीटीआई की क़यादत ओहदे से हटवाने में नाकाम हो गई तो ये बात 100% कन्फर्म है कि आपको 15-20 दिन में आलिया हमजा बहुत बड़ा माहौल बनाने में कामयाब नजर आएंगी, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वाइट पेपर जारी होंगे, फैक्ट्स होंगे। इससे पहले एक बार ये प्लान किसी और ने भी बनाया था, लेकिन उस वक्त ये नहीं हो सका था। अब इतलात हैं कि आलिया हमजा साहब करेंगी और कर गुजरेंगी वो। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।